नमस्कार दोस्तों, उमन स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें कंप्यूटर पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी फर्मवेयर और ऑप्शन डी है ह्यूमन वेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी नेटवर्क और ऑप्शन डी फर्मवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के संचालन में जो प्रोग्राम प्रयुक्त होते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। प्रिंटर, ऑप्शन बी कुंजी पटल, ऑप्शन सी सीपीयू और ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। पहला ऑप्शन है रैम या चिप, दूसरा ऑप्शन है डाटा इनपुट, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू और चौथा ऑप्शन है एएलयू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पहला ऑप्शन है सीपीयू, दूसरा ऑप्शन कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है डिस्क और चौथा ऑप्शन है प्रिंटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है। पहला ऑप्शन है डिस्क, दूसरा ऑप्शन है चिप, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय टेप और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिप। चिप का कार्य होता है जो आंकड़े हैं उनको स्टोर करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हरमन होलेरिथ, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, तीसरा ऑप्शन है ब्लेज पास्कल और चौथा ऑप्शन है जोसेफ जैकवार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। पहला ऑप्शन है हरमन होलेरिथ, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, तीसरा ऑप्शन है ब्लेज पास्कल और चौथा ऑप्शन है वान न्यूमैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वान न्यूमैन। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमैन का है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। पहला ऑप्शन है 1946 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1950 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1960 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1965 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1946 ईस्वी। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। पहला ऑप्शन है सीवी रमन, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट नायक, तीसरा ऑप्शन है जेएस किल्बी और चौथा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेएस किल्बी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जेएस किल्बी ने किया है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है निकिल, तीसरा ऑप्शन है आयरन और चौथा ऑप्शन है कॉपर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। आईसी चिप पर सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? पहला ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है सोडियम परऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय जो डिस्क होती है उस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? पहला ऑप्शन है बाइट, दूसरा ऑप्शन है बिट, तीसरा ऑप्शन है मीटर और चौथा ऑप्शन है मिलीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिट। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट में मापते हैं। अगला प्रश्न है, मेगाबाइट में मापते हैं। पहला ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या घनत्व, तीसरा ऑप्शन है शक्ति व्यय की क्षमता और चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। मेगाबाइट में कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापते हैं। अगला प्रश्न है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। पहला ऑप्शन है बाइट, दूसरा ऑप्शन है बिट, तीसरा ऑप्शन है बग और चौथा ऑप्शन है घन मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता बाइट में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, 1024 बाइट बराबर है 1 TB के, 1 GB के, 1 MB के, 1 KB के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 KB के। 1024 बाइट बराबर 1 KB। टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। MB मेगाबाइट और KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट, दूसरा ऑप्शन है एरर, तीसरा ऑप्शन है सिग्नेचर और चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एरर। बग एक प्रकार का एरर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है लॉजिक से, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल से, तीसरा ऑप्शन है इनपुट से और चौथा ऑप्शन है स्टोरेज से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टोरेज से। मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पीसी का अर्थ है? पहला ऑप्शन है व्यावसायिक गणक, दूसरा ऑप्शन निजी कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है निजी गणक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत कंप्यूटर। पीसी का मतलब होता है व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है सुपर कंडक्टर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है द्विआधारी अंक पद्धति, दूसरा ऑप्शन है दशमलव अंक पद्धति, तीसरा ऑप्शन है अनुरूप गणना पद्धति और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
द्विआधारी अंक पद्धति। आधुनिक डिजिटल जो कंप्यूटर है उसमें द्विआधारी अंक पद्धति या बाइनरी अंक का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? पहला ऑप्शन है बेसिक, दूसरा ऑप्शन है कोबोल, तीसरा ऑप्शन है फोर्ट्रॉन और चौथा ऑप्शन है पास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो है एक वैज्ञानिक भाषा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? पहला ऑप्शन है व्यवसाय, दूसरा ऑप्शन है रेखाचित्र, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान और चौथा ऑप्शन है वाणिज्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान। कंप्यूटर भाषा में फोर्ट्रॉन विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? पहला ऑप्शन है व्यावसायिक कार्य, दूसरा ऑप्शन है ग्राफिक कार्य, तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक कार्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक कार्य। कंप्यूटर भाषा कोबोल जो है व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है फोर्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है बेसिक, तीसरा ऑप्शन कोबोल और चौथा ऑप्शन है पास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोबोल। कोबोल का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम है तो सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है? पहला ऑप्शन है फोर्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है पास्कल, तीसरा ऑप्शन है कोबोल और चौथा ऑप्शन है बेसिक। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट्रॉन। प्रोग्राम है तो विकसित की गई कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? पहला ऑप्शन है फोर्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है पास्कल, तीसरा ऑप्शन है कोबोल और चौथा ऑप्शन है C++। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोबोल। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय जो कंप्यूटर भाषा है वो कोबोल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है गणना, दूसरा ऑप्शन है मापन, तीसरा ऑप्शन है विद्युत और चौथा ऑप्शन है लॉजिकल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणना। डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना पर कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? पहला ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है जेट प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है डिजिटल प्रिंटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेजर प्रिंटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है? पहला ऑप्शन है बहुत अधिक कीमत, दूसरा ऑप्शन है वातानुकूलन की समस्या, तीसरा ऑप्शन है परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार और चौथा ऑप्शन है बहुआयामी उपयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार। ये रही आज की क्लास। आज की क्लास अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।